सबजोश रंधावा। नेता बोलकर गोल ना हो जाए, वायदे करके फेल ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कहना, वो कहना जो नेता सुनना नहीं चाहते और वो कहना जिसे सुनकर नेता सुधरना नहीं चाहते। तो हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा, तो नेताओं की आवाज में नेताओं को सुनाएंगे, नेताओं के तरीके से नेताओं को समझाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर नेता कहेंगे कहने भी दो यारो। गुजरात में चुनाव है, बीजेपी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष में कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है। लेकिन आपके सेनापति जब अहमदाबाद पहुंचे तो सीधे बीजेपी को ललकारने लगे। कहा आपके पास सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, हमारे पास केजरीवाल है। और गुरु तू नहीं बोलता, ये तेरा पंजाब बोलता। और मेरे जेल से भी मुझे तेरी सारी खबर है। ये कहां से आवाज आ रही है? तो जेल से आ रही है भाई। आपने कहा है कि मैं नहीं बोलता, मेरे अंदर मेरा पंजाब बोलता है। आपको शायद सुनाई नहीं देता। आजकल खाली पंजाब नहीं बोल रहा, पूरा देश बोल रहा है, पूरा देश मेरे साथ है। लेकिन आप लोगों को, आप अनसाइंटिफिक लोग हैं, आप लोगों को ये आवाज सुनाई नहीं देगी। इलेक्शन का दिन नजदीक आने तो सारी जनता आपको बताएगी कि कौन किसके अंदर से बोलता है और कौन कहां से बैठ के बोलता है। आप वैसे सही जगह बैठे हुए हैं। गुरु तुम देखते जा, अभी होना ही वाला क्या है, तू देख। तालियां बजाने से अगर पार्टियां जीत रही होती तो मैं अभी सारे नेताओं को कह दूंगा सारे तालियां बजाओ और जीत जाओ। क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? ऐसे नहीं जीतते, मन से जीता जाता है और जनता का मन ये कह रहा है। सर जी आम आदमी पार्टी पर ना रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आ रही है। अभी आप देखिए, आप तो एक पर एक फ्री कह रहे थे, वो कहानियां आपकी चल रही थी, लेकिन अब पार्टी पैसे दो टिकट लो वाले चक्कर में फंस गई है। सर जी आरोप तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी के एक एमएलए अपने रिश्तेदार के जरिए एमसीडी चुनाव का टिकट दिलवाने के लिए 90 लाख मांग रहे थे, थोड़ा एडवांस और थोड़ा टिकट मिलने के बाद। और मैंने तो ये भी सुना है कि जब टिकट नहीं मिला तो उम्मीदवार सीधे एसीबी पहुंच गए शिकायत लेकर। सर जी बात सही है कि नहीं सही है? देखिए बड़ा सिंपल सा है, किसी ने किसी को पैसे दिए और किसी ने किसी से पैसे लिए। न किसी ने किसी को पैसे दिए, न किसी ने किसी से पैसे लिए, है ना? तो मतलब पैसे का तो आदान प्रदान हुआ ही नहीं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की केवल गुजरात चुनाव से ध्यान भटकाने की कोशिश भर है। मैं आपसे कह रहा हूं, हम लोग बिचौलिया बीच में रखते ही नहीं है, जो भी काम करते हैं हम डायरेक्ट करते हैं। क्यों सर जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी नवजोत जी कह रही हैं कि एक के साथ एक फ्री दिया है। ये मीडिया वालों को दिखाई क्यों नहीं देता कि हम नहीं फ्री दे रहे एक के साथ एक? क्यों मनीष? हाँ जी, एक के साथ एक। पर जनता, सर जी मनीष जी का तो जो जवाब है वो तो आप पहले मेरी, गोलमाल है। आप लोग बीच में बोलते हैं, मेरी नहीं सुनते। मैं ये कह रहा हूं कि जनता दे रही है एक के साथ एक फ्री, जनता दे रही है। पहले दिल्ली ली तो उन्होंने पंजाब दे दिया, अब आप देखना हम गुजरात लेंगे और जनता हमें इसके साथ में हिमाचल फ्री में दे देगी। ये आप लोगों से देखा नहीं जा रहा। अरे भाई हमें भी दिखाओ ना। ये मनीष देखो 6 बजे उठ जाता है, ये सुबह 6 बजे उठ जाता है, इतना ईमानदार शिक्षा मंत्री। सर जी आपको सवेरे उठाना भी तो होता है ना सर? 6 बजे उठता है, सारे काम करता है, इतना ईमानदार है ये। चलिए कहते हैं कि जब आपके बारे में कोई बात करने लगे तो समझो कि आप लोगों की नजरों में आ गए। सर जी ना मैं आपकी बात कर रही हूं, ना ही डिप्टी सर जी की बात कर रही हूं। जब आपसे कोई ईर्ष्या करने लगे तो मतलब पक्का है कि आपके काम से सामने वाले को परेशानी हो रही है। इसे सियासी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आज कांग्रेस की हालत देश में क्या है हम सब जानते हैं। राहुल इसे सुधारने के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा से सत्ता पक्ष की नजरों में आ गए हैं। अब अच्छा या बुरा ये देखते हैं, शाहजी से पूछ लेते हैं। तो शाहजी कैसी लगी आपको राहुल की यात्रा? देखिए कोई भी परिश्रम करता है तो मुझे वो अच्छा ही लगता है। मैं तो चाहता हूं कि वो खूब पैदल चले, चप्पल उतार के चले या चप्पल पहन के चले। अरे भाई कुछ परिश्रम भी तो करे, और जब परिश्रम की पराकाष्ठा होती है तो भी ये लोकतंत्र सुरक्षित होता है। तो मुझे तो भाई अच्छा ही लगता है जब वो चलते हैं। वैसे भी बहुत जहाज में उड़े हैं, बहुत लंबी गाड़ियों में चले हैं राहुल बाबा, अब थोड़ा पैदल भी चलना अच्छा है भाई। दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए, तारीफ हो रही है जलन है? देखिए इन लोगों को तो हमेशा हमारे ऊपर उंगली उठानी है। हम कुछ भी करें, हम लोग के ऊपर पहले इल्जाम लगा कि हम हवाई जहाज में चलते हैं। अरे अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम गांधी जी की पार्टी हैं। हमारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हैं, उन्होंने पदयात्रा करके
अंग्रेजों को बाहर खदेड़ दिया था, और उसी तरह हम आपकी पार्टी को बहुत जल्दी बाहर खदेड़ने वाले हैं, आप देखते जाइए। देखिए प्रियंका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपका ये जो पंजा है ये जनता घिस चुकी है, और जो पाँव है वो तो राहुल बाबा खुद ही घिस रहे हैं भाई। हमें इसमें कुछ नहीं करना है। पर देखिए, आप कुछ भी कहिए दीदी, आपकी पार्टी में भी गोलमाल चल रहा है। आप देखिए, पहले पार्टी अध्यक्ष पद के लिए समर्थन नहीं दिया आप लोगों ने, फिर प्रचार करने पर आपने रोक लगा दी। भाई ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले हैं जरूर साहब, अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। पता हमको ये चला है कि गुजरात में स्टार प्रचारकों की सूची से आपने उनका नाम ही गायब कर दिया है। जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने विशुद्ध इंग्लिश में क्या कहा, समझने की कोशिश करते हैं थरूर साहब से। Well, as you see, the certain proceedings are expunged from our parliament. The same way, my name has been expunged from the list of star campaigners in Gujarat, which, anyways, I did not like it, and I am busy judging a beauty pageant during the Gujarat elections. देखिए थरूर साहब, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं, अब फिर कहता हूं कि आप अगर हमारी पार्टी में आ जाए तो हम आपको महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, बहुत सारे मोर्चों पर स्टार का सुपरस्टार कैंपेनर भी बना सकते हैं। आप एक बार हाथों कीजिए। That I don't need any of your help regarding that. But एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। गुड। Don't speak in between, because if I speak, then you will say yeah. You will not understand. So, भारतीय सियासत से आपको जरा अमेरिका वाली राजनीति की तरफ ले चलते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति की चुनाव की रेस में शामिल हो गए हैं। अब अमेरिका वासी उनका कितना साथ देते हैं ये तो भाई वही जाने, लेकिन इस खबर ने यहां मार्गदर्शक मंडल में बहुत सारी खलबली मचा दी है। जी हाँ, वही वाला मार्गदर्शक मंडल जहां पर नेता रिटायर होकर जाते हैं। वैसे ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, हर पार्टी में ऐसा मंडल है, कहीं घोषित है तो कहीं अघोषित है। तो हुआ ये है कि ट्रंप की खबर आते ही इन सारे मार्गदर्शक मंडल में हलचल मच गई है। वैसे उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं, इच्छाएं भी बुलबुलें बनकर उठ रही हैं। देखिए जरा। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि मार्गदर्शक मंडल का, तो मैं तो मार्ग से थोड़ा उतर गया हूँ और मात्र दर्शक ही बनकर रह गया हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव कब आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अभी राजनीति में बहुत सक्रिय हूँ और इसकी अभी मेरी इच्छाएं भी पूरी नहीं हुई हैं। इच्छाएं तो हमारी भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जैसा मैडम कहा करती थी मैं वैसा ही करता था। उस समय भी मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता था, अभी भी नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन जैसा ही मैडम कहेंगी और हमारी पार्टी में किसी एक नाम पर कंसेंसस नहीं बन रहा है तो एक बार फिर से मैं कंसेंसस कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हूं। क्या बात है, क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई नेताओं की इच्छाएं हैं, वैसे कहते हैं इच्छाएं कभी मरती नहीं है। खैर, वक्त बताएगा कि कौन कहां पर किस कुर्सी पर काबिज होगा। बहरहाल ये थी सियासत पर हमारी आज की चकल्लत। उम्मीद हम यही करते हैं कि हमारे नेता सुधरे, सियासत सुधरे, आम लोगों का भला हो और आम लोगों की बात हो। वैसे देश का भला हो रहा है G20 में।